सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के प्रयोजन से खास कार्यक्रम जो निर्मित किया गया है बुजुर्गों के लिए, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इसके तहत रेडियो मानव रचना 107.8 फरीदाबाद शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसमें वृद्ध जन को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं लेकर आई है और उन योजनाओं का वो लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसी के तहत एक खास मुलाकात के लिए हम आए हैं सेक्टर 28 वनप्रस्थ वृद्धजन सेवा समिति में, और यहाँ पर हम बहुत सारे बुजुर्गों से बात करने वाले हैं कि क्या उनका भरण पोषण सही तरीके से होता है, क्या इन योजनाओं के बारे में इन्हें पता है, और साथ के साथ क्या अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये किसी प्रकार की चीजें करते हैं। चलिए बुजुर्गों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इन्हें इनके लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी है, क्या इन्हें पता है कि सरकार आपके लिए अलग अलग किस्म की योजनाएं चलाती है, जैसे अव्यय योजना। अजय जी, क्या आपको अंदाजा है कि सरकार ने आप सभी बुजुर्गों के लिए अलग अलग किस्म की योजनाएं बनाई है जिससे आप अपना जीवन यापन बहुत आसानी से कर सकते हैं? अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला है। कभी आप जैसे इस वृद्धाश्रम में कितने लंबे समय से हैं? 6 महीने से। 6 महीने से। तो जब से आप यहाँ पर आए हैं तो आप अपना भरण पोषण किस प्रकार से करते हैं? कुछ सस्ता करती जी। आपका नाम? जी, मेरा नाम थान सिंह आनंद, मैं दिल्ली से हूँ और मेरे बच्चों से मेरा डिवोर्स हो चुका है, 25 साल हो गए। जी। जब तक मेरे अंदर हिम्मत थी तब तक मैं अपना काम करके अपना गुजारा खुद कर लेता था। जी। जब मैं बेबस हो गया, मेरी आंखें खत्म हो गई दोनों। जी। तो मुझे आश्रम में आना बहुत ज़रूरी था। जी। तो बहुत ज़रूरी था, तो मुझे किसी सज्जन ने बताया कि आप इस आश्रम में चले जाइए, जी, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि हमें तो अपने घर से भी अच्छा ही बेनिफिट मिल रहा है। जी। इतना तो धान सिंह जी, जब मैं अगर आपके बच्चों का, आपने बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज यूज किया है डिवोर्स। दरअसल तो पति और पत्नी का डिवोर्स होता है, बट पहली बार माता पिता बच्चों से डिवोर्स लेते हुए सुने। मुझे बताइए, क्या आपने कभी अपने भरण पोषण के लिए बच्चों से बात या फिर किसी भी प्रकार की योजना का सहारा लेने की कोशिश की? जी, मैंने अपने बच्चों से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चे मिलते हैं मुझे। जी। लेकिन अपनी मम्मी के बाद जी। उनके अलावा मुझे अकेले में चुपे चोरी मिलते हैं। जी। आज बड़ी लड़की मेरी फरीदाबाद 5 सेक्टर में है, जी। जो कि आज मुझे यहाँ पे आके मेरा खर्चा पूरा कर रही है। जी। कुछ यहाँ से मिलता है, कुछ वो देती है। जी। और हर हफ्ते में 10 दिन में मेरे को राउंड लगाती है कि कोई इमरजेंसी, कोई ऐसी डैमेज ना हो जाए जिससे कि संस्था वाले ना कर सके तो मुझे ही करना पड़े। जी। और वो करती है बराबर। जी। और छोटी वाली जरा दूर बैठी हुई है जर्मन में। जी। तो वो मुझे पैसा भेज देती है। जी। बड़ी वाली सिस्टर को पैसा भेजती है, तो छोटी बड़ी वाली जो है मुझे एडवाइस कर देती है जी। कि उसने छोटी वाली ने भी भेजा है। जी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं आश्रम को आश्रम नहीं, अपने घर से भी ज़्यादा बेहतरीन समझता हूँ। जी। कि मुझे कोई कमी नहीं। अगर 50 गज एरिया में रहता, आज मैं 200 गज एरिया में रह रहा हूँ। जी। और कमी तो जो थी वो मेरे बच्चे पूरी कर रहे हैं, कुछ ये आश्रम वाले भी पूरी कर रहे हैं। तो किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किसी किस्म की कोई कहे। अगर कोई मुझे कोई तकलीफ हो जाती है तो हमारे अनिल सरीन साहब हमें हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा देते हैं। जी। जितना जितना सरकारी तरफ से हो जाता है सरकारी करवा देते हैं, संस्था की तरफ से। जो ओवर डोज हो जाता है तो मेरे बच्चे आकर के पूर्ति कर देते हैं। जी। आपका नाम? मेरा नाम रेणु सचदेवा। रेणु जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ पर, और मुझे बताइए कि क्या आपको कोई अंदाजा है कि सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं जो न सिर्फ आप सभी के लिए, बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही हैं, जिसमें बहुत सारा लाभ भी आप लोगों के लिए है? अभी तो हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। अगर आप गाइड करेंगे तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। जी। रेडियो मानव रचना एक खास कार्यक्रम चलाता है, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जिसके तहत सरकार की सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय के तहत जितने भी अव्यय योजना के तहत स्कीम आती हैं, हम न सिर्फ उसको जन जन तक लेकिन सभी बुजुर्गों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेणु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आपको रहते हुए कितना समय हो गया और आप अपना भरण पोषण किस प्रकार से कर रही हैं?
मेरे को यहाँ 3 साल से ऊपर हो गए जी। हैं। मैं अपनी छोटी बेटी की शादी के बाद यहाँ पे आई हूँ जी और यहाँ हमारा देखभाल अनिल सिंह जी करते हैं, जो हमारे आश्रम के ऑनर हैं। जी बहुत अच्छा, बहुत ख्याल रखते हैं। देखिए, अगर हम गलती करते हैं तो हम पेरेंट्स से भी डांट पड़ जाती है, तो अगर हम गलती करते हैं जी को डांटने का अधिकार तो है, जी वो हमें डांट भी देते हैं। तो कोई बात नहीं, बड़े हैं, बड़े के हिसाब से डांटना भी बुरा बात है। हम गोलगप्पे रोज खाएंगे तो डांट तो पड़ेगी ना। चलिए, गोलगप्पे की आपने बात की, तो मुझे बताइए कि क्या आपने अपने, जैसे आपने कहा बेटी की शादी के बाद आप यहाँ आ गई, तो क्या आपने कभी उनसे अपने भरण पोषण की बात नहीं की? कभी नहीं कहा कि मैं भी उनकी जिम्मेदारी हूँ? मेरे बच्चे मेरे को पॉकेट मनी देते हैं, जी दोनों बेटियां देती हैं मेरे को। मेरी एक बेटी यहाँ 88 सेक्टर में रहती है, बड़ी वाली, जी उसकी सेकंड मैरिज है, थोड़ी परेशानी थी। जी और छोटी वाली की तो अभी जस्ट मैरिज हुई है, साल सवा का उसका बेटा छोटा है, जी वो थोड़ा कम आ पाती है। जी और जब आती है वो मेरे को देके ही जाती है। जी। कभी कपड़े ले आती है, कभी कुछ। मेरा ख्याल, मैं अच्छे से अच्छा पहनती हूँ, अच्छे से खाती हूँ। और अनिल जी भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बिंदास हूँ। आपका नाम? गुलशन लाल गावड़ी। गुलशन जी, यहाँ पर रहते हुए कितना समय आपको हो गया है? 7वां साल जाएगा। अरे, मुझे बताओ, 7 साल में आपको 7 साल पहले यहाँ आने की नौबत कैसे आई? ये मेरी बिटिया लेके आई है मेरे को। जी छोटे बेटे के साथ रहता था, दूसरा उसे देखा, इसको छोड़ दो, जी मैं तुमको दूसरी जगह ले चली। चल भाई ले चल, तेरा जी। चाहिए जी जी तो मुझे यहाँ लेके आई वो। जी। क्या कभी आपने अपने बेटे से ये कहने की कोशिश नहीं की कि उसका फर्ज है आपको रखना? या देखो जी, ऐसा है, पता तो सबको है जी और उनको भी पता होगा, ऐसी कोई बात नहीं पता ना हो, जी मगर हर कोई अपने उससे क्या करता है, कर्तव्य से किनारा करते हैं। जी किसी को क्या कहें। जी मैं तो समझता हूँ सभी घर में ऐसा हाल हो रहा है, जी। मेरे घर में नहीं। पर आपको क्या लगता है, क्या कारण है इसका? इसका कई कारण हो सकते हैं। कारण तो है कि जो बहू आती है दूसरे घर की, जी तो वो चले मेरा अधिकार ही केवल चले और जी। किसी का ना चले। जी और अगर हम कभी कुछ बोलते हैं तो फिर सूचनाओं वाली बात हो जाती है। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है घर में, जी भगवान की दया है, सब कुछ है। जी। और जब से आप यहाँ पर हैं तो किस प्रकार से आपका ख्याल रखा जा रहा है? आप अपना भरण पोषण कैसे कर पा रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, जो अनिल जी हमें देते हैं दाल रोटी, जी हम भगवान का शुक्र करके खा लेते हैं। जी ये भी उनकी मेहरबानी है जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। जी होता होगा, सरकार कुछ हमारे लिए करती होगी, हमें मालूम नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। जी जब उनका कोई सरकार कुछ देगी तो हमारे तक पहुंच जाएगा। जी। मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत सारे वृद्ध हैं जो शायद आपकी की जैसी कंडीशन में हो, आपको इस पूरे कार्यक्रम के जरिए सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ इतना ही कि जहाँ तक हो सके घर में मुंह बंद करके रहो, ये समझ लो आप गूंगे खानदानी, ताकि इतनी नौबत ही ना आए कि हमें इन आश्रमों में आना पड़े। मैं तो यही कहूँगा। रविंद्र जी, मुझे बताइए, आपको कितना समय हो गया है और किस मजबूरी में आपको यहाँ आना पड़ा? हमें 3 साल हो गए हैं। जी यहाँ की मजबूरी थी, हमारा अपना मकान था, सब कुछ जी था, कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार इकट्ठा था। अब ये है कि शादी के बाद, हमारे बेटे की शादी के बाद हमें अलग होना पड़ा जी क्योंकि ना माँ रही है ना बेटा रहा। जी और वो बेटा ने ना माँ रही है ना बेटा की, तो वाइफ भी है नहीं, जी वो भी गई है। तो अकेले मेरे को निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। जी। तो घर के हालात देखते हुए, मतलब झगड़े वगड़े होते हुए मकान भी डूब गया, सब कुछ हो गया। अब मजबूरी के चक्कर हमें यहाँ पे आना पड़ा है ठीक है, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो बाकी इतनी ज़िंदगी है, अब पता नहीं 2 साल है, 1 साल है या 4 साल है, कोई एक दिन भी टाइम काट रहे हैं कैसे सही कर। कभी बच्चे मिलने आए या आपने कभी उन्हें कहा? या बच्चे हमारे एक तो गुड़गांव में है जी, एक हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में ही है, लड़की हमारी
वो 21 में। जी तो वो फोन हो जाता है कभी कभी लड़का आता है, कोई नहीं आता जी मिलने के लिए, कोई नहीं। और फिर रिश्तेदारी खत्म, सब कुछ खत्म, बाकी तो कहते हैं यही हमारा परिवार है, यही हमारा परिवार। और अनिल सरीन ऐसा रखा हुआ है कि परिवार की तरह हम रह रहे हैं जी कि कोई वो नहीं है, कोई हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा रखा हुआ है जैसे भाइयों की तरह। ओके, थैंक यू। ये बताऊँ मैं आपको कि परिवार ये हमारा अपना ही परिवार के तरह, वो परिवार छूट गया, ये परिवार नहीं, जी ये बताऊँ। हम तो यही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम? सिया। मुझे बताओ आप कितने समय से यहाँ पर हो और क्या मजबूरी रही जो आप यहाँ आए? बहुत मजबूरी थी हमारी। हमारा आदमी पीता खाता था, पीटता था, नहीं रखता था, तो हम यहाँ दुखी होकर आए। और मैं 4-5 साल से हूँ यहाँ पर, 4 साल से हो गए रहते रहते। जैसे कट रहा है तैसे कट रहा है। तो किस प्रकार से आप यहाँ रहते हैं? कभी बच्चों को कभी आपने महसूस हुआ आप उनको कहें कि भाई आपका भरण पोषण या आपका ख्याल रखना उनका फर्ज है? देखो बच्चे, बेटी तो हमारी आती हैं, जब उनको समय लगता है तो आती हैं, क्योंकि एक के बेचारे के पति नहीं, एक का कुछ आदमी क्रोधी टाइप का है, तो जो कह दिया तो आ गई 10-5 मिनट का। एक रहती है बरसाने में, एक रहती रहा पहले यहाँ बुढ़ कॉलोनी में, अब चली गई ससुराल इलाहाबाद, क्योंकि उनकी कल 24 तारीख को लड़की की शादी है, तो चली गई हैं। तो बेटा इसी तरह हमारा समय कट रहा है, और मैं क्या बोलूँगी तो कपड़े के बारे में चल। किसी प्रकार की योजना के बारे में या सरकारी मदद के बारे में? कम से कम 10-50 का महीना मिल जाए तो हम लोगों को 2 पैसे का खर्चा बन जाए। बैठे रहते हैं। आइए बैठिए बहन जी, बैठिए, आपको कोई साधन हम लोगों को बने कि नहीं, ये परेशान है, उनकी कोई नहीं, 2-4-500 मिल जाए तो खर्चा बन जाए, कुछ नहीं बनता है, बस खा लो सो। और हम क्या बताएं बेटा। आप लोग कभी बाहर जाते हैं, कभी आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो वो आते हैं, डॉक्टर आते हैं कभी कभी, महीना 2 महीना में आ जाते हैं, दवा दे जाते हैं, मगर हम तो कुछ लाभ नहीं हमारे पाँव को हो रहा, कमर को। अब हम क्या बताएं अपनी किस्मत को। आप जो कहो वो करें हम। आप हमारी बेटी हो, बिल्कुल करेंगे, और जो आप करोगी वो हमारे लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बेटा क्या बोले। हमेशा ये कहा जाता है कि एक जो माता पिता हैं वो बहुत सारे बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे बच्चे मिलकर माता पिता को नहीं पाल सकते? और यही कारण है कि आज वृद्धाश्रम इतने सारे बढ़ते जा रहे हैं, और जितने भी वृद्धजन हैं वो आज भी मायूस हैं और ये महसूस करते हैं कि उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रख पा रहे। आज हम आए थे सेक्टर 28 में वनप्रस्थ वृद्धजन सेवा समिति, जहां पर कि हमने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के द्वारा प्रसारित ये खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जिसे आप सुनते हैं हर सोमवार और शुक्रवार। इस खास कार्यक्रम के तहत आज हमने बहुत सारे बुजुर्गों से बात की, लेकिन ये महसूस हुआ कि शायद एक बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें, उन पर अभिमान करें और उन्हें वृद्धाश्रम के भरोसे ना छोड़ें। रेडियो मानव रचना से मैं हूँ आरजे भावना। जुड़े रहिएगा हमारे रेडियो के साथ। फील गुड, फील लाइव।